ओम शांति। मैं विघ्नजीत आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सभी विघ्नों का विनाश हो रहा है। मन के विघ्न, जन के विघ्न, सभी प्रकार के विघ्न समाप्त हो रहे हैं। 17/10/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते, जैसे मैं इस ब्रह्मा तन में आता जाता हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा अभी शरीर में आई और अभी जाना है, आने जाने का अभ्यास करना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि जो ब्रह्मा है वो सूक्ष्म वतनवासी है। अगर उसको यहाँ ले आए तो फिर वो कहेगा मेरा क्या दोष जो मुझे इस पतित दुनिया में ले आए। तो बाबा कहते यहाँ पर जो ब्रह्मा है वो पावन बनते तब संपूर्ण ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में रहते। बाकी जब तक यज्ञ स्थापना का कार्य होता तो साकार ब्रह्मा यहाँ रहते। सूक्ष्म संपूर्ण ब्रह्मा है सूक्ष्म वतन में। फिर बाबा समझा रहे कि भक्ति में छाछ रह जाती है, अभिज्ञान में तुम मक्खन खाते हो तो ऊंचा पद भी तुम बच्चों को मिलता है। फिर बाबा समझा रहे हर हर महादेव कहते तो हरने वाला, दुखों को हरने वाला मैं शिव ही हूँ, शंकर नहीं है। बाबा कहते मैं सारी सृष्टि के दुखों को हरने के लिए आता हूँ। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूँ निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? उत्तर है, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा बाबा हम आपके बन गए, तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को उस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाप अपने बच्चों से ही पूछते हैं मुझे अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना। लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है जरूर। जिसको अश्व कहते हैं तो मनुष्य की ही बात समझाई जाती है। जानवरों की बातें तो जानवर जाने। यहाँ तो मनुष्य सृष्टि है तो बाप भी मनुष्यों को बैठ समझाते हैं। मनुष्य में भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाते। डायरेक्ट पूछते हैं तुम हर एक को अपना अपना शरीर है ना। हर एक आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है। मनुष्य तो कह देते कि 84 लाख जन्म लेती है। यह भूल है, जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फां हो गए हो, थक गए हो, कितने तंग हो गए हो। तो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं है। यह है मनुष्यों के गपोड़े। तो बाप समझाते तुम आत्माओं का भी अपना अपना रथ है। मुझे भी तो रथ चाहिए, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। गाते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर, तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला अर्थात पावन सृष्टि स्वर्ग का रचयिता परमपिता परमात्मा बिगर कोई हो नहीं सकता। सुप्रीम फादर वही है।
बाप जानते हैं तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। बाहर वाले मनुष्य यह नहीं जानते, तो बाप समझाते मुझे भी जरूर रथ तो चाहिए ना। मुझ पतित पावन को जरूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को प्लेगियों के पास आना पड़ेगा। बाप कहते तुम्हारे में 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की है। मनुष्य तो दुख देने वाले हैं, इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो बाप समझाते मुझे पतित दुनिया में आना पड़े ना। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता और पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। बरोबर तुम्हारा भारत पावन श्रेष्ठाचारी था और लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनकी महिमा गाते हो सर्वगुण संपन्न। वहाँ सब सुखी थे, यह तो कल की बात है। तो बाप कहते मैं आऊँ तो कैसे आऊँ, किसके शरीर में आऊँ। पहले मुझे प्रजापिता चाहिए, सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता। वह तो फरिश्ता है, उसको पतित दुनिया में ले आऊँ यह तो दोष हो जाए। मैंने क्या गुनाह किया। बाप बड़ी रमणीक बातें समझाते हैं, समझेगा वही जो बाप का बना होगा। घड़ी घड़ी बाप को याद करता रहेगा। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब धरती पर पाप बढ़ जाता। कलयुग में कितने मनुष्य कितने पाप करते। तो बाबा पूछते बच्चे बताओ मैं आऊँ तो किस तन में आऊँ। मुझे चाहिए भी जरूर अनुभवी वृद्ध रथ। यह जो मैंने रथ लिया है बरोबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं, शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। यह भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था। अर्जुन की बात नहीं है, मुझे कोई अर्जुन व श्री कृष्ण का रथ थोड़े चाहिए। मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ, उनको ही प्रजापिता कहेंगे। कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए, जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे। ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल, तो विराट रूप दिखाते हैं ना। तो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बाकी ब्राह्मण कहाँ गए यह किसको भी पता नहीं। ऊंचते ऊंच है ब्राह्मणों की चोटी। तुम राज ऋषि हो, सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है। यह बड़ी चोटी वाले हैं। ऋषि उनको कहा जाता जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राज योगी राज ऋषि। तुम जीवन मुक्ति राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शिव बाबा तुम्हें रीइनकॉर्नेट करते हैं, तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो। जन्म लिया है ना, कोई ने भल जन्म लिया, परंतु समझते नहीं हम शिव बाबा के बने हैं, उनके पास जन्म लिया है। अगर ऐसा समझे तो शरीर का भान बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए। जैसे शिव बाबा निराकार रथ में हैं, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, अब वापस घर चलना है। तुम तो पहले अशरीरी थे, फिर देवी व देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर, फिर वैश्य शरीर, फिर शूद्र शरीर लिया। अभी तुम अशरीरी बनो। मुझ निराकार को तुम कहते बाबा, अभी हम आपके बने हैं। हमको वापस जाना है, देह को तो ले नहीं चलना। हे आत्माएं, अब मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो।
मनुष्य जब विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं चलो अपने स्वीट होम भारत में चले, जहाँ जन्म लिया था वहाँ लौटे। मनुष्य मरते हैं तो जहाँ जन्म लिया था उनको वहाँ ले जाते। समझते हैं भारत की मिट्टी का बना हुआ है तो वह मिट्टी भारत में ही छोड़ें। बाप कहते मेरा जन्म भी भारत में है, शिव जयंती भी मनाते हो, मेरे नाम तो ढेर रख दिए हैं। कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला, वह भी मैं ही हूँ, शंकर नहीं है। ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है और फिर जो स्थापना करते वही विष्णु के दो रूप पालना करेंगे। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। आदि देव का बरोबर मंदिर भी है। आदि देव किसका बच्चा है, कोई बताए उनका बाप कौन था। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा है। इस आदि देव ब्रह्मा के रथ में बाप ने बैठ ज्ञान सुनाया। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं। सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे, मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरियाँ बना दी हैं। 108 की ही पूजा होती। मुख्य है शिव बाबा और फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल। वह शिव बाबा है फूल, उनको अपना शरीर नहीं है, तो ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीरधारियों की बनी हुई है। सब माला को पूजते हैं, पूज कर पूरा करेंगे, फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सब को पतित से पावन बनाया, इसलिए पूजी जाती है। माला हाथ में ले बैठ राम राम कहते हैं। परमपिता परमात्मा के नाम का किसको पता नहीं है। शिव बाबा है मुख्य और फिर प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती भी मुख्य हैं। बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उन्हों के नाम होंगे। आगे चल तुम सब देखते रहेंगे, जब पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर के रहेंगे। जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे, भोगी तो थोड़ा ठका सुनने से भाग जाएंगे। कोई का ऑपरेशन देखने से भी मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे, वह लोग तो गपोड़े मारते हैं कि हमने बिगर कोई लड़ाई राज्य ले लिया, परंतु मरे इतने जो बात मत पूछो, यह है झूठी माया। अभी बाप बैठ तुमको सच सुनाते हैं। बाप कहते मुझे रथ तो जरूर चाहिए, मैं साजन बड़ा हूँ तो सजनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा मुख वंशावली, वह कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, ब्रह्मा की बेटी है। उनको फिर जगदम्बा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह मेल है ना, तो संभालने के लिए माता को निमित्त रखा। ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है। मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है। सरस्वती जवान और ब्रह्मा की स्त्री शोभती नहीं है, हाफ पार्टनर कहला न सके। अभी तुम समझ गए हो। तो बाप कहते मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता, उधार पर तो बहुत लेते। ब्राह्मण को खिलाते हैं तो वह आत्मा आकर ब्राह्मण के शरीर का आधार लेगी। आत्मा वह शरीर छोड़कर आती है क्या? नहीं, यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से ही नूद है। यहाँ भी बुलाते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी। नहीं, यह ड्रामा में नूद है। तो बाप के लिए तो यह रथ नंदीगण है।
नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते। सूक्ष्म वतन में शंकर के पास बैल कहाँ से आया। वहाँ तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, और वह युगल दिखाते, प्रवृत्ति मार्ग दिखाते। बाकी वहाँ जानवर कहाँ से आया। मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती, जो आता सो कहते रहते, जिससे वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। तुम कहते हम 100 देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम पतित पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, पूज्य और पुजारी कोई भगवान नहीं बनता, उनको थोड़े 84 जन्म लेने पड़ते हैं। माया मनुष्यों को बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती। हम सो का अर्थ यह नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा हैं, नहीं, हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। कितनी अच्छी समझानी है। बाप कहते मैंने जिसमें प्रवेश किया है, इसने बहुत गुरु किए, शास्त्र पढ़े, जन्म भी पूरे 84 लिए हैं। मैं नहीं जानता, हम तुमको इन सहित बताता हूँ, ब्रह्मा को भी बतलाता हूँ। सदैव भी तो सवारी नहीं कर सकता ना। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूँ, मुझे रथ भी चाहिए ना। तुम बच्चे याद करते हो और मैं आ जाता हूँ। मुझे तो सर्विस करनी ही है, तो श्री श्री शिव की मत से भारत पावन बनता। नरकवासियों को श्री श्री का टाइटल देना रोंग है। आगे श्री राम नहीं था, अभी तो सबको श्री अर्थात श्रेष्ठ बना दिया है। श्री श्री है शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर है श्री लक्ष्मी नारायण। यह समझने की बातें हैं। नॉलेज बड़ी मज़े की है, परंतु कोई कोई पढ़ते पढ़ते रफू चक्कर हो जाते हैं। माया हाथ छुड़ा देती। दुकान भी नंबरवार है। बड़ी दुकान में ज़रूर अच्छे सेल्समैन होंगे, छोटे छोटे में कम होंगे, तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए जहाँ महारथी हो। माताओं को तो टाइम बहुत रहता, पुरुष को धंधा आदि करना है। बिजी रहते माताएं तो फ्री हैं, खाना पकाया बस। वह तुम सब पर बंधन डालते सुनते हैं। ब्रह्मा कुमारियों के पास जाने से विष बंद हो जाएगा, तो रोकते हैं। शिव बाबा ऐसी तिरकनी फिसलने वाली चीज़ है जो घड़ी घड़ी भूल जाती। बाप बिल्कुल सहज रास्ता बताते, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और मेरे पास भी आ जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे और साथ भी नहीं ले जाऊंगा। फिर सजा खानी पड़ेगी। भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए, मक्खन तो तुमने सतयुग त्रेता में खाकर पूरा कर दिया, बाकी पीछे छाछ रह जाती है। छाछ भी पहले अच्छी तरह मिलती, फिर पानी मिलता। सतयुग त्रेता में घी दूध की नदी बहती, अभी तो घी कितना महंगा हो गया है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, राज ऋषि बन तपस्या करनी है। पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है। पक्का योगी बनना है। दूसरी पॉइंट है, नॉलेज बड़ी मज़े की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूझना नहीं है। वरदान है, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले
विघ्न जीत भव। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की पॉइंट नोट करो। वह वैरायटी पॉइंट उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूह रिहान करो, वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो, तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो तो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। ओम शांति।